इनको आज़ादी चाहिए, क्यों आप लोग आज़ादी नहीं देते? अगर औरत को हकूक नहीं मिल रहे ना तो पूरे लाहौर की औरतें बाहर आती। अगर आप मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं आपको अच्छा माशरा दूँ। यहाँ भी औरत ही औरत की दुश्मन है। नहीं, इसमें आप मैं इसके आगे कुछ नहीं, नहीं मैं सिर्फ छोटा सा आप सवाल, अपना वायरल करना चाहते नहीं 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 हैं, नहीं, छोटा सा आप सवाल, views छोटा सा चाहते हैं, सवाल, आपको मिल जाएगा। छोटा सा सवाल, छोटा सा एक सवाल। लड़की ने जब नहीं कह दिया है और उससे कोई आके कुछ करता है तो वो रेप होता है, वो हस्बैंड करे वो कोई भी करे, ठीक है। लेकिन जब मियाँ बीवी का एक रिश्ता ही पाक होता है, इस पे आप कैसे कह सकते हैं कि वो रेप में आता है? चले ठीक है बस। मैं इनके अगेंस्ट आया हूँ। ये जो औरत मार्च यहाँ पे चल रहा है ना, बेसिकली मैं इसको औरत मार्च कहता भी नहीं हूँ, मानता भी नहीं हूँ, बेहयाई का मार्च है। तो ये डीजे वाले कंटेनर साथ साथ आए हैं, ऊपर लड़कियाँ चढ़ी हुई है और ठुमके लग रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, इंडिया के गाने लगे हुए हैं, सरेआम दुपट्टा सर पे नहीं है, फहाश किस्म का ड्रेस पहना हुआ है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे तो ये काम नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद आदिल। मैं इस वक्त लाहौर के औरत मार्च में मौजूद हूं। मेरे साथ इस वक्त एक खातून मौजूद है और एक भाई मौजूद हैं। ये इस औरत मार्च का बाकायदा तौर पर हिस्सा है। ये क्यों इस औरत मार्च का हिस्सा है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैम, मैंने आज यहाँ पर सबसे जो बड़ा है और बड़ा ज़रूरी नारा सुना हुआ है कि उन्हें आज़ादी चाहिए। कौन सी ऐसी आज़ादी है जो आपको नहीं मिल रही? अच्छा, तो आज़ादी का मतलब ये है कि अभी जो हेडलाइन चल रही है, न्यूज़ चल रही है, वो ये चल रही है कि एक बाप ने अपने 7 दिन की बच्ची को मार दिया क्योंकि वो बेटी थी। तो आज़ादी चाहिए जीने की, उन बच्चियों के लिए आज़ादी चाहिए जिनको पढ़ना है और उनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है, उसकी आज़ादी चाहिए। आज़ादी चाहिए जीने की, पढ़ाई की, अपनी मर्ज़ी से चूज़ करने की कि उसको अपना करियर बनाना है या शादी करनी है, क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, ये होती है आज़ादी। लेकिन मैम, मुझे आज यहाँ पर एक भी प्ले कार्ड उस बच्ची के लिए नज़र नहीं आया, इसके पीछे क्या वजह? ये अब मुझे नहीं आइडिया कि उसके लिए प्ले कार्ड क्यों नहीं आया। अभी अभी न्यूज़ में, मैं अभी रास्ते में कल की न्यूज़ है। मैंने पढ़ी है, मैंने अभी रास्ते में आते हुए ये बात पढ़ी है, तो मैं वो इसलिए शेयर करी। इनको आज़ादी चाहिए, क्यों आप लोग आज़ादी नहीं देते? देखिए, जहाँ तक इनके साथ ज़्यादती की जाती है या इन्हें हैरेसमेंट की जाती है या इन्हें इंसाफ नहीं मिलता, तो इस चीज़ के तो हम भी इनके साथ हैं कि बिल्कुल ये पाकिस्तान में ये मामला आता है। लेकिन जहाँ ये कहते हैं ना कि इसका ज़िम्मेदार एक मर्द है, तो इन्होंने एक बात की कि एक बाप ने अपनी बेटी को गोलियाँ मारी। मैं समझता हूँ कि वो जो बाप है उसकी तरबियत किसने की? माशरे, उस सबसे पहले उसकी माँ ने की। तो अगर उसकी माँ ने तरबियत की तो इसकी ज़िम्मेदार भी एक माँ हुई कि बेटी का घर में पैदा होना जुर्म है। तो आप नहीं समझते कि एक माँ ऐसी तरबियत करने में नाकाम रही है जिसकी वजह से बेटे ने बेटी को कत्ल कर दिया? अगर आप मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं आपको अच्छा माशरा दूँ। माँ की गोद से बच्चे की तरबियत का आगाज़ होता है, बेटा भी माँ की गोद से तरबियत का आगाज़ लेता है। तो इस तरह की बात को अगर पॉइंट आउट करना, आप इसको कैसे देखते? चले, अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि जिस घर में बाप ने अपनी बेटी को मार दिया, उस घर में उस घर की औरतों की क्या इज्जत होगी? उस घर में औरत का नाम, बच्चे बड़े होते हैं, जब तक छोटे होते हैं तब तक माँ की बात सुनते हैं, जैसे ही वो बड़े होते हैं उनके ऊपर अपने बाप का इन्फ्लुएंस होता है। जब वो देखते हैं कि बाप माँ को मार रहा है, बाप माँ को जलील कर रहा है, बात नहीं सुन रहा है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो बच्चे माँ से नहीं सीखते। उनको होता है कि हम एक मर्द हैं, ये तो औरत है, ये तो गलत बोलेगी। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि माँ असल में तरबियत नहीं करती, मैं समझता हूँ सबसे पहले माँ ही तरबियत करती है। और जो छोटे होते एक बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है, जब हम बताते हैं कि बेटियाँ पैदा होंगी तो मिठाई नहीं बांटते, खुशी नहीं करते, तो इसकी ज़िम्मेदारी भी तो माँ पे आएगी ना। और अगर उनका शोहर मतलब इस तरह का है तो उसकी भी तरबियत एक माँ ने किया है, तो वो किधर गई माँ? तो मतलब औरत ही औरत के ख़िलाफ़ इन्हें अपने घर से ये शुरू करना चाहिए बजाय सड़क पे आने से। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बाकी मामलात हैं और उस तरफ देखा जाए तो वाकई इनसे ज़्यादती होती है। और एक मेरा इनसे एक बहुत अहम सवाल है। सवाल ये है कि जब ये कहते हैं कि खाना खुद गर्म कर लो, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, या फिर अपना मौजू खुद ढूंढ लो, तो मेरा यहाँ एक सवाल उठता है कि जब एक माँ अपने बेटे की शादी करती है और शादी करके वो औरत को घर लाती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे को खाना गर्म करके दो, तुम मेरे बेटे के मौजू ढूंढो, और जब वो औरत काम ये नहीं करती तो फिर ये बात तलाक तक पहुँच जाती है। मतलब उधर भी सास बहू को तलाक तक बात ले जाती है, तो इस यहाँ भी औरत ही औरत की दुश्मन है। तो मैं समझता हूँ ये सारी जो तरबियत है, जो मामलात है, ये एक औरत से ही शुरू होता है, उसके बाद मर्दों पे जाता है। तो सबसे पहला और अहम किरदार एक माँ का है, एक औरत का है। औरत को चाहिए कि अपने आप को, अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करे कि वो जहालत में ना जाएँ, उनको एजुकेशन दें। मैं ये बड़ा वैलिड पॉइंट इन्होंने उठाया कि अगर किसी घर में एक बहू आती है और उसकी अनबन हो जाती है सास से, तो औरत ही औरत का घर खराब करती है। तो यहाँ पर भी तो बात औरत पर ही आ जाती है। इन्होंने जो मोज़ा ढूंढने वाली बात की, खाना गर्म करने वाली बात की, बात यह है कि न्यूज़ में हज़ारों जगहों पे ये बात आती है कि खाना लेट मिलने पर या खाना गर्म नहीं था, इस पर हस्बैंड ने बीवी को कत्ल कर दिया। ये आप घर जाएं और जाके गूगल करें हेडलाइंस, ठीक है।
तो ये हेडलाइंस पड़ी हुई है हमारे गूगल के ऊपर। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि बीवी ने खाना ज़रा सा गरम लेट दे दिया तो कत्ल कर दिया उसको। तो लेकिन आज तक ऐसी हेडलाइंस देखी नहीं है। मैं बेसिकली औरत मार्च को सिर्फ सपोर्ट करने नहीं आई, मैं यहाँ पर आई हूँ, वुमेंस डे है और मैं औरतों को सपोर्ट करने आई हूँ। औरत मार्च अगले साल हो ना हो, ये सब हो ना हो, मैं औरत को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। मैं औरत के लिए फिर भी बोलूँगी। बात यह है कि इन सब चीज़ों से औरतों के अंदर अवेयरनेस फैल रही है और कुछ अभी फ़ायदा नहीं हो रहा है इस मुल्क में। नो का मतलब नो होता है, अगर उसका हस्बैंड भी उसका रेप कर रहा है तो वो रेप ही होता है। हस्बैंड रेप कैसे कर सकता है? ये तो इस्लाम में हम बिस्तरी की नहीं, इसमें आप मैं इसके आगे कुछ नहीं, मैं सिर्फ छोटा सा सवाल, नहीं, नहीं, छोटा सा सवाल, सिर्फ छोटा सा सवाल। आप मेरी बहन है, मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल। लड़की ने जब नहीं कह दिया है और उससे कोई आके कुछ करता है तो वो रेप होता है, वो हस्बैंड करे वो कोई भी करे, ठीक है। लेकिन जब मियाँ बीवी का एक रिश्ता ही पाक होता है, इस पे आप कैसे कह सकते हैं कि वो रेप में आता है? चले ठीक है बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, हमारे बिल्कुल अकब में आज़ादी के नारे लग रहे हैं, आपने माशाल्लाह बड़ी बड़ी मुझे रखी हैं, आप कौन सी आज़ादी के लिए आए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1947 का पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है ना, तब से सब आज़ाद हो गए हुए हैं, ठीक है। मैं आज़ादी के लिए नहीं आया, मैं अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आया हूँ। मेरा भी हक है, मैं पाकिस्तानी हूँ, लाहौर का रहने वाला हूँ, ID कार्ड पे भी लाहौर लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैं भी अपनी आवाज़ बुलंद करूँ। मैं इनके अगेंस्ट आया हूँ। ये जो औरत मार्च यहाँ पे चल रहा है ना, बेसिकली मैं इसको औरत मार्च कहता भी नहीं, मानता भी नहीं हूँ। आप क्या कहते हैं इसे? बेहयाई का मार्च है। औकात की बुनियाद पर आप इसे कहते हैं? औकात की बुनियाद पे कहता हूँ कि मैं प्रेस क्लब से जब चला हूँ ना उधर से, तो ये डीजे वाले कंटेनर साथ साथ आए हैं और ऊपर लड़कियाँ चढ़ी हुई है और ठुमके लग रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, इंडिया के गाने लगे हुए हैं। अगर आपने कवरेज नहीं की, मेरे पास मोबाइल पे क्लिप है, वो लेना आप मेरे से। उधर सरेआम दुपट्टा सर पे नहीं है, फहाश किस्म का ड्रेस पहना हुआ है। तो मैं एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आई कि मैं ये पाकिस्तान में हूँ या इंडिया में कहीं घूम रहा हूँ। जो ड्रेस मैंने यहाँ पे देखा है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे तो ये काम नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए। आप अकेले आए कि साथ किसी और को भी लेके आए? मैं अकेला हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह राजपूत हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अकेला जाता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे खौफ नहीं है इनसे। मुझे इन्होंने बड़ा हरासमेंट भी किया है, मुझे इंटरव्यू देने से मना किया है, मुझे ये लड़कियों ने रोका भी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे आए अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, हमें कोई नहीं रोक सकता। हक की बात है, हम करेंगे, डंके की चोट के ऊपर करेंगे हम। मुझे फेम लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हक की बात कर रहा हूँ। मैं इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया था। ये भी तो हमारी मुसलमान बहनें हैं, इनको समझा तो सकते हैं ना हम? कहा कैसे समझाए, मुझे बताए, हमने समझाना है, हमने समझाना है। इनके हमारा फ़र्ज़ है ना। इनके हमें तो बात नहीं करने देती, समझाना इनके पेरेंट्स ने है, इनके भाइयों ने है। अगर ये मैरिड है, इनके हस्बैंड जो है वो समझाएंगे ना इनको। हम तो देखे, मुझे ये बताए कि औरत मार्च कह रही है, लाहौर के अंदर 500 औरत है सिर्फ। अगर औरत को हकूक़ नहीं मिल रहे ना, तो पूरे लाहौर की औरतें बाहर आती, तो ये 500 तकरीबन 400-500 औरतें होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मुस्तकबिल में आपके क्या प्लान है औरत मार्च के हवाले? सर मैं कहता हूँ इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए सख्त। ये 2 महीने पहले हमारे जो मजहबी अमूर है, नूरुल हक कादरी साहब ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ख़त भी लिखा था, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। पर अफसोस है कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए, जमात इस्लामी वालों का भी तो मार्च होता है, यही मार्च है क्या? वो भी तो होता है, बाया पहन के, उनके बैनर देख के मज़ा आ जाता है पढ़ के। ये बैनर्स पे क्या आपको मज़ा नहीं आता? तकलीफ़ होती है भाई कि ये पाकिस्तान में हम, ये देखो तो सही, आप देख ले, इसमें किसी एक लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा दूर की बात है। कुछ हिजाब में भी आई हुई? नहीं, कोई भी नहीं आई, वो इनके अगेंस्ट आई हुई है, वो इनके अगेंस्ट आई हुई है जो हिजाब में। नहीं चले, उसको सलाम है जो हिजाब में आई है। मैंने इधर एक लड़की थी, मैंने उसको कहा, मैंने उसको वो खड़ी हुई है, उसने अभी भी सर पे दुपट्टा लिया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा सर पे दुपट्टा ले लो। यहाँ पे औरत के हकूक़ की बात आती है, मर्द 2 कदम आगे होता है उससे। ऐसा नहीं है कि मर्द पीछे होता है, मर्द औरत के साथ होता है।